Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला सेंटेंस है, प्रोडक्ट की कीमत के अलावा आपको शिपिंग के लिए भी पे करना होगा। प्रोडक्ट की कीमत के अलावा, यदि सेंटेंस में ऐसे शब्द आए तो हम क्या करें और इसका अनुवाद कैसे बनाएं? तो के अलावा को अंग्रेजी में अपार्ट फ्रॉम कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कीमत के अलावा यू विल आल्सो नीड टू पे फॉर शिपिंग, आपको शिपिंग के लिए भी पे करना होगा। काम करने के अलावा मुझे अपने परिवार के समय भी साथ बिताना होगा। अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग आई आल्सो एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। मेरी माँ के अलावा मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। अपार्ट फ्रॉम माई मदर आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। घूमने के अलावा मुझे पढ़ना और लिखना भी पसंद है। Apart from traveling, I enjoy reading and writing. तो जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में के अलावा शब्द आता है तो हम वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं और वर्ब का फॉर्म लिख देते हैं। जैसे घूमने के अलावा मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग आई एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ने के अलावा लिखना भी पसंद है। तो के अलावा को हम अंग्रेजी में अपार्ट फ्रॉम के अलावा बिसाइड्स भी कहते हैं। बिसाइड्स रीडिंग आई आल्सो एंजॉय राइटिंग। जैसे कि हमने अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कहा, वैसे यहाँ बिसाइड रीडिंग आल्सो एंजॉय राइटिंग। कड़ी मेहनत करने के अलावा मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालता हूँ। बिसाइड वर्किंग हार्ड आई आल्सो मेक टाइम फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के अलावा मुझे किताबें पढ़ना और फिल्म देखना भी पसंद है। Besides studying for exam, I also enjoy reading book and watching movie. यानी कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के अलावा, मतलब कि कोई कार्य मैं कर रहा हूँ उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो करना मुझे पसंद है। तो एग्ज़ाम के अलावा मुझे किताबें पढ़ना और फिल्म देखना भी बहुत पसंद है। Besides studying for exam, I also enjoy reading books and watching movie. ऐसे ही आगे का सेंटेंस हम देखेंगे। इन एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म के अलावा, मेरे नियमित वेतन के अलावा मुझे हर साल एक बोनस मिलता है। In addition to my regular salary, I receive a bonus each year. ट्रेन के अलावा शहर के लिए बस सेवा उपलब्ध है। In addition to the train, there is a bus service to the city. यानी कि ट्रेन के अलावा शहर के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। ट्रेन के अलावा तो in addition to the train, यानी कि इसके अलावा, ट्रेन के अलावा, इन एडिशन टू द ट्रेन, शहर के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है। तो देयर इज बस सर्विस टू द सिटी, यानी कि शहर के लिए बस की सेवा भी उपलब्ध है। देयर इज ए बस सर्विस टू द सिटी। मैंने एक नई कार खरीदी, उसके साथ मुफ्त गारंटी भी मिली। I bought a new car. In addition, I got a free warranty. वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार है, उसके अलावा वह एक श्रेष्ठ लेखक भी है।
के अलावा, उसके अलावा वह एक श्रेष्ठ लेखक भी है। ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन इन एडिशन, यानी कि उसके अलावा ही इज़ अ ग्रेट राइटर, वह एक श्रेष्ठ लेखक है यानी कि निपुण लेखक है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि इन एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर फॉर्म, स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब देखते हैं एडिशनली, इसके अतिरिक्त, के अलावा था, उसके अलावा, अब इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त उत्पादन 1 साल की वारंटी के साथ आता है। Additionally, the product comes with a 1-year warranty. Additionally, the product comes with a 1-year guarantee. वारंटी को हम वारंटी कहते हैं और बहुत लोग इसको गारंटी भी कहते हैं, जबकि वारंटी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रेसिपी का पालन करना आसान है। Additionally, the recipe is easy to follow. Additionally, the recipe is easy to follow. इसके अलावा रेसिपी का पालन करना भी आसान है। इसके अतिरिक्त, एडिशनली का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त रेसिपी का पालन करना आसान है। एडिशनली मतलब कि इसके अतिरिक्त, द रेसिपी इज द इजी टू फॉलो। On the top of that, on the top of that का अर्थ होता है ऊपर से। वह अपना बटुआ घर पर भूल गई और ऊपर से उसने बस मिस कर दी। दो गलतियां एक साथ कर दी। She forget her wallet at home and on the top of that she missed the bus. एक तो उसने अपने बटुए घर पे छोड़ दिया और दूसरा बस भी मिस कर दिया। उसने अपना मोबाइल खो दिया, ऊपर से उसका लैपटॉप काम करना बंद कर दिया। He lost his phone on the top of that his laptop stopped working. यानी कि उसने अपना मोबाइल खो दिया। He lost his phone. Lost means होता है खोना। On the top of that, ऊपर से उसका लैपटॉप जो है, his laptop stopped working, और ऊपर से उसका जो लैपटॉप है वो काम करना बंद कर दिया। एंड व्हाट्स मोर का अर्थ होता है और तो और। मुझे घूमना पसंद है और तो और मुझे डिफरेंट कल्चर का अनुभव करने को मिलता है, यानी कि अलग अलग संस्कृति के विषय में जानने को मिलता है। आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे घूमना पसंद है। एंड व्हाट्स मोर यानी कि और तो और। आई गेट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर, मुझे अलग अलग संस्कृति का अनुभव करने को मिलता है। मुझे नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये सेंटेंस ले लेते हैं कि मुझे नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है और तो और मुझे यह बहुत फ़ायदेमंद भी लगता है। आई एन्जॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड व्हाट्स मोर आई फाइंड इट वेरी रिवॉर्डिंग, यानी कि यह मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो एंड्स व्हाट्स मोर का अर्थ ही होता है और तो और। दैट्स ऑल फाइन बट, वो सब तो ठीक है पर यानी कि बट मीन्स आप कहेंगे लेकिन होता है। बट मीन्स लेकिन और पर दोनों का अर्थ ही एक होता है, समान होता है। दैट्स ऑल फाइन बट, ये सब तो ठीक है पर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमारे सामने डे टू डे लाइफ में बोलने को आते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं। वो सब तो ठीक है पर मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। दैट्स ऑल फाइन बट आई कॉन्ट हेल्प यू विद दैट। वो सब तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडियाज़। वो सब तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट्स ऑल फाइन बट आई एम नॉट श्योर आई कैन डू दैट, कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दैट्स ऑल फाइन बट आई एम नॉट श्योर आई कैन डू दैट।
तो दैट्स ऑल फाइन बट का मतलब है होता है वो सब तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि लगातार या एक के बाद एक ऐसे सेंटेंस, अगर ऐसे वाक्य किसी सेंटेंस में आए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है लगातार या एक के बाद एक करके। आज मेरे पास एक के बाद एक मीटिंग्स हैं। आई हैव बैक टू बैक मीटिंग्स टूडे। आज मेरे पास एक के बाद एक मीटिंग है, यानी कि लगातार मैं मीटिंग में व्यस्त रहूँगा। टीम ने लगातार 2 मैच खेले और दोनों जीते। जब एक के बाद एक कोई दूसरा वर्क आता है तो यहाँ पर हम बैक टू बैक का प्रयोग करते हैं। टीम ने लगातार 2 मैच खेले और दोनों जीते। द टीम प्लेड बैक टू बैक मैच एंड वन बोथ ऑफ देम। दोनों को ही उन्होंने जीत लिया। ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। ओवर स्मॉल थिंग्स का अर्थ होता है छोटी छोटी बातों पर। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम बोला करते हैं। सी सिट्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी कि इसका अर्थ है कि वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है या बहाती रहती है। सी सिट्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। तो ओवर स्मॉल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। सी गेट्स इन इरिटेटेड। सी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती है, यानी कि चिढ़ जाती है। इरिटेटेड यानी कि चिढ़ जाना। वो चिढ़ जाती है ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी छोटी बातों पे। अगला सेंटेंस को आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड